परिवार का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर दूसरी बार किस्मत आजमाने जा रही स्मृति ईरानी के तेवर बेहद आक्रामक लग रहे हैं। आपको बता दें कि बीते चुनाव में स्मृति ईरानी का मुकाबला राहुल गांधी से था। उस चुनाव में भले ही स्मृति ईरानी ने हार का स्वाद चखा हो, लेकिन इस चुनाव में मुकाबला कांटे की टक्कर का है। आइए आपको बताते हैं देश की सबसे चर्चित अमेठी लोकसभा सीट के अंदरूनी सियासी समीकरण। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। ये तो तय था कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव 2019 में भी बीजेपी स्मृति ईरानी को ही टिकट देगी, क्योंकि 2014 में स्मृति ने राहुल गांधी से टक्कर का मुकाबला किया था। इस बार भी स्मृति ईरानी पूरी तैयारी से मैदान में उतरी है। सीधा मुकाबला भले ही राहुल गांधी से हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार स्मृति की तुलना प्रियंका गांधी से हो रही है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी बड़े नाम हैं। लेकिन इस बार स्मृति के तेवर बेहद आक्रामक लग रहे हैं। गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी से राहुल गांधी 15 सालों से सांसद हैं। राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक यहां की सांसद रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी पहली बार राहुल गांधी से मुकाबला करने अमेठी पहुंची थी। गांधी परिवार की इस परंपरागत सीट के लिए स्मृति की पहचान मोदी लहर पर सवार एक टीवी अदाकारा की ही थी। नतीजा ये हुआ कि वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गयी। राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48। लेकिन ये हार इसलिए अहम थी क्योंकि इस बार कांग्रेस के लिए जीत का अंतर काफी कम हो गया था। चौदह के नतीजे के बाद भाजपा ने तय कर दिया था कि अगले चुनाव में फिर स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी और तब तक अमेठी पर अपने चुनाव क्षेत्र के रूप में काम करती रहेंगी।
नतीजा ये हुआ कि अपनी राजनीतिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी तो अमेठी कम जाते थे। स्मृति ईरानी अक्सर वहां का दौरा करती रही, तो वहीं अमेठी की बेटी बन लगातार जनसंपर्क में जुटी रही। तो वहीं पिछले दिनों बीजेपी के कई कद्दावर नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट का कई बार दौरा कर चुके हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से यूपी में बीजेपी का ग्राफ ऊपर ही ऊपर गया है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली गई है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन का ऐलान करते हुए मायावती ने कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट को जिस तरह छोड़ा है, वह कांग्रेस के लिए अपमानजनक ही रहा। विपक्ष की इस तकरार का फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही। सवाल सिर्फ इतना ही है कि यूपी में पार्टी के भीतर कलह झेल रही कांग्रेस के हिस्से क्या इस बार भी अमेठी में परंपरागत वोट पड़ेगा। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। इस बात के लिए क्या राहुल गांधी को अमेठी से वोट मिलेंगे? 2014 में चुनाव में देश में प्रमुख मुकाबला मोदी बनाम कांग्रेस था। इस बार मोदी बनाम अनाम है। हर बार कांग्रेस उम्मीदवार को विजय बनाकर अमेठी एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देती आई है। इस बार ऐसी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा, क्या स्मृति गांधी परिवार के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे या फिर राहुल गांधी जीत का डंका बजाकर विरोधियों का मुंह बंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।